जेएनयू में नजीब नाम के एक छात्र हैं जिनका एबीपी के छात्रों के साथ मारपीट की बात सामने आई थी। आज 4 दिन से ज़्यादा समय हो गए हैं, नजीब गायब हैं। उनके जो परिवार वाले हैं वो भी जेएनयू आए हुए हैं। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है और ये पूरे देश में ये खबर है कि जेएनयू से छात्र जब गायब होने लगे और एबीपी को लेकर और एनएसवाई हो या फिर एबीपी के छात्र हो या लिफ्ट छात्र हो, लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक ऐसे छात्र का गायब होना जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और वो 4-5 दिनों से लापता है, उनका पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जेएनयू प्रशासन जो है वो क्या कर रहा है। परिवार से उनकी माँ है मेरे साथ, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि उनको कब पता चला नजीब के बारे में, सब घटना क्या हुआ है और उनको क्या जानकारी दी गई। आपको क्या पता चला कि नजीब के साथ क्या हुआ है? मेरे नजीब ने मुझे रात को 2 बजे के बाद फ़ोन किया था जिस दिन ये केस हुआ है। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा नजीब इतनी रात में तुम जाग रहे हो? बोला हाँ अम्मी। आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ। वो बोला मैं तुम कहाँ हो? तो बोला मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ। मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? ठीक हो तुम? बोला हाँ अम्मी। क्या हुआ? बोला मेरे साथ कुछ हो गया जेएनयू में। मैंने क्या हुआ तुम्हारे साथ जेएनयू में? उसने मोबाइल रख दिया। फिर मैंने उसके रूम पार्टनर को कॉल की, उसने बताया था मुझे, वो लेकर आया मुझे। तो मैंने कहा क्यों? उनसे पूछ के उन्होंने बताया वो झगड़ा हो गया, 3 लड़के आए थे कन्वेंशन करने और उनसे मारपीट हुई है, कुछ छोटे वोटे आएंगे तो मैं इसका मेडिकल कराने आया हूँ। आप जो है परेशान ना हो, हम लोग इसके साथ हैं। और ये आपके पास आने को कह रहा है, मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप इसे, मैं आ रही हूँ, आप इसे संभालो, मैं पहुँच रही हूँ। आखिरी बार आपकी नजीब से कब बात हुई थी? आखिरी बार मैं आनंद विहार पहुँची हूँ तो मेरी बात हुई है उससे और उसने कहा अम्मी मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आ जाओ। मैंने कहा नजीब मैं पहुँच रही हूँ 1 घंटे में, बस मेरा बच्चा तू मेरा इंतज़ार कर, मैं आ रही हूँ। बोला अम्मी मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाओ आप, मैं हॉस्टल में ही हूँ। लड़ाई जो हुई थी उसके बारे में नजीब ने आपसे कुछ बताया था कि क्या है वो? यही बताया ना, मैं मेडिकल कराने आया हूँ, मेरे ये लोग मुझे लाए, छोटे वोटे आएंगे, बस यही बताया था। और 3 लड़कों ने अटैक करा, ये भी बताया था उन्होंने। तो जेएनयू प्रशासन की तरफ से कुछ आपको बताया गया है? मुझे किसी से कोई फ़ोन नहीं गया, ना वार्डन का, ना जेएनयू से, ना मेरे लोकल गार्जियन को फ़ोन किया गया, ना ही मुझे इन्फॉर्म किया गया। मेरे बच्चे ने मुझे कॉल की, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं परसों से 3 दिन 4 दिन से यहाँ बैठी हुई हूँ, कल मुझे बुलाया गया है। जब मेरे वकील आ गए तो मैं गई हूँ उनसे मिलने। तो इससे पहले भी कभी नजीब ने शिकायत की थी कि यहाँ एबीपी के छात्र हैं या मुस्लिम होने की वजह से परेशान किया जा रहा है? आया था हॉस्टल में, वो 8-10-15 दिन पहले आया, 5 दिन घर रह के आया है। 1 महीने से डॉर्मेंट्री में रह रहा था वो। तो डॉक्टर ने मुझे नहीं बुलाया था, मैं वकील लेकर आई हूँ, तब डॉक्टर को हम लोग को मिले जाके जबरदस्ती। तो जेएनयू प्रशासन आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है? कोई मदद नहीं कर रहा है। कहिए हमने कहा आप सब क्या कर रहे हैं? ये तो बोला हम आपके साथ हैं, आपके साथ कोई साथ नहीं है हमारे, ना पुलिस हमारे पास, कोई नहीं आया हमारे साथ। मैं यहाँ पढ़ी हूँ, ये लोग हैं मेरे साथ, ये लोग कर रहे हैं, बच्चे लोग जो कर रहे हैं, बस मेरे साथ कोई नहीं है। ना पुलिस में नहीं करते तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जो आप लोग भी हैं वो भी नहीं होता। तो आप क्या लगता है आपको कि नजीब के साथ मतलब आप बच्चों को उठाया गया, अगवा किया गया, बंद किया गया, उसे निकलवाए, आप लोग मेरी मदद करें, उसे मेरे बच्चे को मुझे ला के दें। कहाँ है वो? क्या करा उसके साथ? उसको इतना मारा है, बंद कर दिया है, उसे क्या करा है? जब मैं जीने पे चढ़ी हूँ, मुझे चप्पल इसकी एक नीचे पड़ी भी नहीं, एक ऊपर। जब मैं ये एंट्री की है मैंने उसके हॉस्टल में, तो एक चप्पल उसके नीचे पड़ी थी, एक सीढ़ियों पे, और मेरा बच्चा ऊपर नहीं था। मुझे उसकी माँ आ रही थी, मैं इंतज़ार कर रहा था, तो कैसे जा सकता है मुझे छोड़ के? वो कहीं नहीं गया, इन लोगों ने उठाया उसे, इन्होंने अगवा किया, उसको किडनैप किया है। मेरा बच्चा निकल रहा है, प्लीज़ मेरा बच्चा निकल रहा है, मुझे दिलवाए, मेरी मदद करें। तो ये देखिए, ये बड़ी घटना है। जेएनयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जेएनयू जहाँ हमेशा विवाद तो रहता ही है, लेकिन इस तरह की पहली घटना है जब छात्रों के बीच लड़ाई हो और एक मुस्लिम कम्युनिटी के छात्र हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के छात्र हैं, और लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे कि जेएनयू प्रशासन जो है वो जब से केंद्र में नई सरकार आई है उसके बाद से लेफ्ट का भी आरोप है, बापसा जो है उसका आरोप है, मुस्लिम कम्युनिटी के छात्र हैं वो भी एबीपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो आए दिन मारपीट और लड़ाई झगड़े की वारदात होती है। लेकिन जिस तरह से नजीब गायब हुए हैं उससे सवाल खड़ा होता है कि जब यूनिवर्सिटी से, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में इस तरह के हालात हों, तो आप पूरे देश में जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने दहशत में हैं। और एक बड़ी घटना है और उनके परिवार वाले बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, और उनकी अपील कर रहे हैं कि कहीं से भी नजीब को लाया जाए
आज 4 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है और नजीब का कोई पता नहीं है। और इन सब वजह से जेएनयू प्रशासन को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोई छात्र गायब हो जा रहा है और किसी को पता नहीं चल पा रहा है, तो एक बड़ी घटना है। और इस वजह से एक माइनॉरिटी से भी वो आते हैं, तो इस लिहाज से भी एक बड़ी घटना है। और चूंकि एबीपी के छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने उस पर हमला किया, तो इसे बहुत संवेदनशीलता से जेएनयू प्रशासन को लेना चाहिए था, जो शायद उसने नहीं लिया। और यही वजह है कि नजीब का कुछ पता नहीं चल रहा है। उनके घर वालों की मांग है कि जल्द से जल्द नजीब के बारे में पता चले, उन्हें वापस लाया जाए, उनकी जो भी स्थिति हो कम से कम उसके बारे में पता चले। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।